क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी बॉडी हर दिन खुद को बेहतर और मजबूत बनाती जाए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आप सुबह बिना थकान के उठें, दिन भर फोकस बना रहे और रात को नींद इतनी गहरी हो कि अगले दिन फिर से तरोताजा लगने लगे। शायद आप सोचें कि यह सब एक कल्पना है, लेकिन नहीं, यह संभव है। और इसका राज छुपा है एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली जड़ी बूटी में, जिसे हम कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा कोई नया नाम नहीं है, हजारों वर्षों से आयुर्वेद का हिस्सा रही है, लेकिन अब इसे आधुनिक विज्ञान भी मान्यता देने लगा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कई बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने इस पर रिसर्च की है और हर रिसर्च यही बताती है कि अश्वगंधा सिर्फ एक आयुर्वेदिक टॉनिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एडाप्टोजेन है। अब सवाल उठता है, अगर हम हर दिन सिर्फ एक छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर लें तो शरीर में वास्तव में क्या बदलाव आते हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं बदलावों की यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन यह सफर सिर्फ तथ्यों का नहीं होगा। यह आपके शरीर, मन और जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन का गहराई से विश्लेषण करेगा। सबसे पहले बात करते हैं तनाव पर असर की। अश्वगंधा के सबसे प्रसिद्ध प्रभावों में से एक है कोर्टिसोल लेवल को कम करना। कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, जो आपके शरीर को लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है। जब यह हार्मोन ज्यादा देर तक हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद खराब होती है, वजन बढ़ता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। लेकिन जब रोज अश्वगंधा लिया जाए तो रिसर्च बताती है कि कोर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। नतीजा, आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। दूसरा प्रभाव है नींद की गुणवत्ता पर। आज के समय में इंसोम्निया यानी नींद न आना एक आम समस्या बन चुकी है। स्क्रीन टाइम, कैफीन और स्ट्रेस इसके बड़े कारण हैं। अश्वगंधा में मौजूद विथेनोलाइड्स और ट्राइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे घटक जीबीए रिसेप्टर्स पर असर डालते हैं, जो ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अश्वगंधा शरीर को स्वाभाविक रूप से सुलाने में सहायता करता है, बिना किसी स्लीपिंग पिल के साइड इफेक्ट के। तीसरी बात आती है इम्यून सिस्टम पर इसके प्रभाव की। अश्वगंधा एक इम्यून मॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करता है, यानी यह न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है बल्कि उसे बैलेंस भी करता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी या इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए अश्वगंधा एक नेचुरल डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। इससे सफेद रक्त कोशिकाओं WBC की कार्यक्षमता बेहतर होती है और शरीर संक्रमण से तेजी से लड़ता है। अब बात करते हैं शारीरिक ऊर्जा और स्टेमिना की। क्या आप वर्कआउट के बाद बहुत जल्दी थक जाते हैं या फिर दिन भर लेथर्जी यानी सुस्ती महसूस करते हैं? अश्वगंधा आपके माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाता है। यह वे सेलुलर पावर हाउस होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, यानी अश्वगंधा सीधे तौर पर आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस और स्टेमिना बढ़ाता है। यही कारण है कि अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी अश्वगंधा को शामिल किया जाने लगा है। पांचवा फायदा है मांसपेशियों और हड्डियों पर असर। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने 8 हफ्ते तक रोज अश्वगंधा लिया और साथ में वेट ट्रेनिंग की, उनकी मसल मास में औसतन 1 से 2 किलो तक की वृद्धि हुई। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी संतुलित करता है, जिससे मसल रिकवरी तेज होती है। इसके अलावा यह बोन डेंसिटी को बनाए रखने में भी सहायक है, खासकर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में। छठा फायदा है ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो अश्वगंधा आपको काफी मदद कर सकता है। ये शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर बनाता है और फास्टिंग ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसका कारण है इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण और एंडोक्राइन सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव। सातवां लाभ है थायराइड फंक्शन में सुधार। हाइपोथायरॉयडिज्म से जूझ रही महिलाओं के लिए अश्वगंधा एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय हो सकता है। यह थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH को संतुलित करता है और T3 व T4 के लेवल को सामान्य करने में सहायता करता है। लेकिन ध्यान दें, यह केवल डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए, यदि आप पहले से थायराइड मेडिकेशन ले रही हैं। आठवां असर देखने को मिलता है फर्टिलिटी पर। अश्वगंधा पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाता है। पुरुषों में यह स्पर्म क्वालिटी और काउंट दोनों को बढ़ाता है, जबकि महिलाओं में ओवुलेशन साइकिल को नियमित करता है और PCOS जैसी समस्याओं में राहत देता है। नौवां प्रभाव है मानसिक स्वास्थ्य पर। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी स्थितियों में अश्वगंधा एक प्राकृतिक सपोर्ट की तरह काम करता है। यह HPA एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को स्थिर करता है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। इस वजह से मूड बेहतर होता है और फोकस बढ़ता है। यह खास तौर पर उन छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी है जो लगातार मानसिक दबाव में रहती हैं। 10वां और अंतिम प्रभाव है त्वचा और बालों पर। आपका स्किन ग्लो तभी करता है जब अंदरूनी हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो। अश्वगंधा शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ता है और कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। नतीजा यह होता है कि स्किन में प्राकृतिक चमक आती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है।
अब सवाल आता है कि इसे कब और कैसे लें। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा से 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर लें। इससे नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस कम होगा और शरीर को रात्रि के समय रिपेयर और रिजनरेशन में सहायता मिलेगी। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें नींद में खलल रहता है, बार बार नींद टूटती है या सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। अश्वगंधा के स्लीप इंड्यूसिंग गुणों की पुष्टि 2020 में स्लीप मेडिसिन नामक एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में की गई थी, जिसमें पाया गया कि अश्वगंधा का सेवन करने वालों की नींद की गहराई और क्वालिटी दोनों में सुधार हुआ। कुछ लोग इसे सुबह भी ले सकते हैं, खासकर अगर आपका लक्ष्य ऊर्जा बढ़ाना है, वर्कआउट की परफॉर्मेंस सुधारना है या दिन भर मानसिक रूप से एक्टिव रहना है। ऐसे मामलों में अश्वगंधा पाउडर को गुनगुने पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है। कई लोग इसे स्मूदी में भी मिलाकर लेते हैं या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से अश्वगंधा की टेबलेट या कैप्सूल रूप में भी सेवन करते हैं। ये पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत जरूरत और जीवन शैली पर निर्भर करता है, लेकिन ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वगंधा को हमेशा एक रेगुलर हैबिट की तरह लिया जाना चाहिए। इसका असर 1-2 दिन में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों बाद नजर आता है। न्यूनतम 3 महीने तक इसे नियमित रूप से लेने से ही शरीर इसके सभी फायदों को अनुभव कर सकता है। इसकी प्रकृति स्नेहजनक यानी पोषण देने वाली है और इसीलिए यह धीरे धीरे शरीर के हर सिस्टम पर गहरा असर डालती है। अब बात करते हैं कि क्या अश्वगंधा के कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। देखिए, अश्वगंधा भले ही एक प्राकृतिक हर्ब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हर शरीर के लिए एक जैसा काम करेगा। अगर आपकी बॉडी पहले से ही किसी ऑटोइम्यून डिजीज से जूझ रही है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूप्स या थायराइड की समस्याएं, तो अश्वगंधा आपकी इम्यून एक्टिविटी को और बढ़ा सकता है, जिससे समस्या और गंभीर हो सकती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की निगरानी में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को अश्वगंधा से शुरुआत में हल्की सी दस्त, पेट में भारीपन या नींद बहुत ज्यादा आने की समस्या हो सकती है। ये लक्षण आमतौर पर शरीर के एडजस्ट होने के समय होते हैं और कुछ दिनों में खुद ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो सेवन बंद कर देना चाहिए और किसी आयुर्वेदाचार्य या MD मेडिसिन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब यह जानना भी जरूरी है कि अश्वगंधा कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए। आमतौर पर एक वयस्क व्यक्ति के लिए 300 से 600 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट फॉर्म या 1 से 2 ग्राम पाउडर फॉर्म रोजाना पर्याप्त होता है। इसे एक बार में या 2 बार में बांटकर लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान दें, यह मात्रा आपकी उम्र, स्वास्थ्य और जरूरतों पर निर्भर करती है। इसलिए अगर आप इसे किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या के लिए ले रहे हैं, तो मात्रा को लेकर डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। अब आइए बात करते हैं एक बहुत अहम पहलू की, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या अश्वगंधा को अन्य दवाओं के साथ लिया जा सकता है? अश्वगंधा एक शक्तिशाली हर्ब है और यह आपके शरीर के एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती है। इसीलिए अगर आप पहले से कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी दवाएं, थायराइड मेडिकेशन या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना अश्वगंधा न शुरू करें। यह दवाओं के असर को या तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इसके अलावा यदि आप सर्जरी कराने वाले हैं, तो कम से कम 1 हफ्ते पहले से अश्वगंधा का सेवन बंद कर देना चाहिए। इसका कारण है कि यह शरीर की नर्व सेंसिटिविटी को प्रभावित कर सकता है और एनेस्थीसिया के प्रभाव को बदल सकता है। बात करते हैं एक दिलचस्प पहलू की, क्या अश्वगंधा महिलाओं के लिए भी उतना ही फायदेमंद है? इस सवाल का जवाब है हाँ, और शायद पुरुषों से भी ज्यादा। महिलाओं में हार्मोनल फ्लक्चुएशन, पीरियड्स की अनियमितता, PCOS, थकान और मानसिक तनाव की शिकायतें आम हैं। अश्वगंधा इन सभी समस्याओं में बेहद मददगार साबित होता है। ये न सिर्फ हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है, बल्कि मूड को स्थिर करता है, एनर्जी बढ़ाता है और यहाँ तक कि सेक्सुअल डिजायर और संतुलन को भी सुधारता है। इसके अलावा मेनोपॉज के बाद की समस्याओं जैसे हॉट फ्लैशेस, नींद में खलल और बोन लॉस जैसी परेशानियों में भी अश्वगंधा बेहद असरदार माना गया है। कई स्टडीज ये भी दर्शाती हैं कि अश्वगंधा का सेवन करने वाली महिलाओं में थकान और मूड स्विंग्स में उल्लेखनीय कमी देखी गई। अब अंत में बात करते हैं उस बदलाव की जो अश्वगंधा लाता है, लेकिन धीरे धीरे और गहराई से। जब आप रोज अश्वगंधा लेना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में शायद कोई खास फर्क न दिखे, लेकिन 10 से 15 दिन के भीतर आपकी नींद सुधरती है, मानसिक थकावट कम होती है और मूड पहले से बेहतर महसूस होता है। तीसरे हफ्ते से आपकी एनर्जी लेवल और शारीरिक स्टेमिना में फर्क नजर आने लगता है। 1 महीने के बाद आपको लगने लगता है कि आपने जैसे अंदर से खुद को रीसेट कर लिया हो। अगर आपने इसे लगातार 3 महीने तक लिया, तो शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय और संतुलित होता है। आप कम बीमार पड़ते हैं, आपके बाल कम झड़ते हैं और स्किन में वो नेचुरल ग्लो लौट आता है जिसे आपने शायद बहुत सालों से मिस किया था। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि शरीर अब सहयोगी हो चुका होता है, विरोधी नहीं। यही है अश्वगंधा की असली ताकत। ये बाहर से नहीं, भीतर से आपको बदलता है। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ते हैं।